समाजवादी मुंह ज्यादा टकला करवा देना। 100 में से 101% बीजेपी है। क्या बनाइएगा? मेरी पर्सनल डिटेल मत पूछो। आपने हमसे पूछा ना कि आप अपने बच्चे को क्या करोगे, माइक पकड़ाओगे, तो हम आपसे क्यों नहीं पूछे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाओगे? नहीं नहीं, आपने हमारे पर्सनल पे आए। कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान क्या है? अरे हम नेता चाहिए या नेता चाहिए आपको, धर्म का ठेकेदार चाहिए? अरे भैया जिस दिन धर्म नहीं, जात नहीं बटी भैया, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, कोई धर्म नहीं। उसके लिए हमारे अगर आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? नहीं आप सॉरी क्यों? ये चीज मानसिकता दर्शाती है लोगों की। तो चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बनाना अरे काम तो राहुल गांधी को नहीं बन सकता, जब मोदी बन गया वो क्यों नहीं बन सकता? एशिया में जो करेंसी कम हुई है वो बांग्लादेश से भी नीचे है हमारा। गूगल खोल के देख लीजिए आप। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, अंधभक्तों से थोड़ा सा ये कहूँगा कि भैया थोड़ा दिमाग कि हम पढ़े लिख के यहाँ बेरोजगारी में सरकारी नौकरी ढूंढ नहीं सकते, प्राइवेट मिल नहीं सकती। हम करें तो करें, नौकरी ढूंढे ठोकरे खाए। महीने में 15 नौकरी कर चुका हूँ, सैलरी कहीं से मिलती नहीं है। इसके लिए कहाँ जाए, हम लेबर कोर्ट जाएं? पकौड़ा शुरू कीजिए, पकौड़ा नहीं, हम लौड़ा शुरू करें। भारत में कोई नया चेहरा आना चाहिए। ऐसा होता है ना, अगर कोई पुरानी चीज़ होती है ना, अगर उसी का डेली यूज करो तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। अगर कोई नया आएगा, नया विचार लेके आएगा ना, जनता के अंदर नए विचार होंगे ना, तो उसके प्रति लोगों की भावना अलग तरह की होगी और देश में तरक्की अलग तरह की मिलेगी। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी से ये दिक्कत है, ये झूठ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, किस किस स्थान पे पहुंचा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखी जाए तो भारत का 42वां स्थान है। आप ये बताइए, कोई अगर 42वें स्थान पे है तो किस तरह से टॉप में डंका बज रहा है। डंका कहाँ है? इनोवेशन की देखिए ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखिए, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 8 नंबर पर है, हेलेनी पासपोर्ट पे 84 नंबर पर है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में यानी खुशहाली में देखी जाए तो भारत में 126 नंबर पे खुशहाली में आता है, यानी भारत में खुशहाली भी नहीं है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए, ये कहते हैं ना वर्ल्ड में हमने इतना अच्छा किया है काम, ठीक है। अगर इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी की बात की जाए ना, डेमोक्रेसी गणतंत्र स्वतंत्र ये बात करते हैं ना, इसमें 108वें नंबर पे है भारत, जो कि ये कहते हैं हम इन्हें अच्छे नंबर पे लेके आ रहे हैं। कहाँ से लाए हो? डाटा गूगल पे देखिए आप लोग, आप सिर्फ मोदी के भाषण देखते हैं। जो देश की तरक्की होती है ना, वो चीज़ देखिए। ग्लोबल टूरिज्म की तरक्की दिखाई नहीं दे रही आपको? नहीं दिख रही। अगर टूरिज्म की बात की जाए, अगर भारत में अगर टूरिज्म के दौर पर काम किया जाता तो भारत आज 13 नंबर पे ना होता। अरे ये बताइए क्या मुमकिन है? 126 पे अगर भारत रह रहा है, रैंकिंग 126 है, तो कहाँ से खुशहाल है? खुशहाल वो होता है जो एक रैंक नंबर पे, नंबर 1 रैंक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 10 होता है। 123 का मतलब समझ रहे हो? 194, 204, 5 तो देश है, उसमें तुम 123 नंबर पे आ रहे हो। उसमें छोटे छोटे देश है, जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ के देश है। अगर बात की जाए आप अफ्रीका की बात की जाए, वहाँ पे खाने के लिए फल पानी वगैरह की सुविधा नहीं है, वो देश भी भारत से आगे। क्या ये कहाँ से नंबर? यानी पहली बात यह कि जनता इसका मतलब भूखी रह रही है। हैप्पीनेस, भुखमरी, इन देशों में सबसे 134 नंबर पे भुखमरी में। लोगों को जो राशन दे रहे हैं मुफ्त में, वो कहाँ जा रहा है? अरे ये सिर्फ क्या हो रहा है ना, राशन दे रहे हैं तो राशन कौन खा पा रहा है? 4 किलो राशन में 8 बच्चे किसी के हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, उसमें बच्चे नहीं पल सकते। 8 बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो? आइए भैया, 8 बच्चे का मतलब है 8 लोगों की फैमिली है, उसमें उसके लड़के के माँ बाप अभी अपने परिवार को खत्म कर दे क्या? जैसे आप बताइए, मेरे अम्मा बाबा हैं 2 हो गए, मेरे मम्मी पापा हैं 4 हो गए, हम 4 बहन भाई हैं, कितने लोग हो गए? 8 हो गए। अब ये बताओ खत्म कर दे घर को इतना। हमको ये लगता है मोदी जी जो कर रहे हैं, चलो उसमें थोड़ी अच्छाई है, लेकिन हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी लेबरगिरी कर रहे हैं, सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। और सुनो, केजरीवाल की बात मत करो, गॉड है, गॉड मतलब समझते हो, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मोदी जी चलो G20 किया, चलो अच्छा लगा सबको, किसी को मतलब जलन भी हुई। हम मानते हैं मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा हमारे तबके के लोगों के बारे में सोचें, मीडियम वर्ग के बारे में सोचें कि हम पढ़े लिख के यहाँ बेरोजगारी में सरकारी नौकरी ढूंढ नहीं सकते, प्राइवेट मिल नहीं सकती। हम करें तो करें क्या? नोएडा के ऐसे शहर में पड़े हुए रोज नौकरी ढूंढे ठोकरे खाए। महीने में 15 नौकरी कर चुका हूँ, सैलरी कहीं से मिलती नहीं है। इसके लिए कहाँ जाए, हम लेबर कोर्ट जाएं? पकौड़ा शुरू कीजिए, पकौड़ा नहीं, हम लौड़ा शुरू करें। हम परेशान डंका बजा है, 19 प्रधानमंत्रियों का डंका बजा है, कहाँ वो भारत में आ गए। लेकिन भारत में किस किस का घर टूट गया, इसका डंका नहीं बजा। एशिया में फर्स्ट ही ऐसा देश है जो एशिया में टाइन जो करेंसी हमारी जो कम हुई है, 10 देशों में जो हमारी एशिया में जो करेंसी कम हुई है वो बांग्लादेश से भी नीचे है हमारा। गूगल खोल के देख लीजिए आप। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, अंधभक्तों से थोड़ा सा ये कहूँगा कि भैया थोड़ा दिमाग खोल लीजिए। अंधभक्तों से दिमाग खोल लीजिए। डॉलर बढ़ गया। सीतारमण जी कह रही हैं कि डॉलर बढ़ गया, रुपया नहीं घटा है। बताइए भैया की बोलती बंद। भैया जो ये कह रहे हैं वो भी सही है, बताइए। भैया
कोई भी आ जाओ, हमने तो वोट ना बनवा रखी, हम किसी को देते नहीं कुछ नहीं, मगर भैया ने जो डंके के बताया, हम भैया के डंका सुन के जाएंगे। सरकार थोड़ी ना देगी, कोई भी सरकार। भैया ने कहा ना विश्व में डंका बज रहा है, तो कहाँ डंका बज रहा है? भैया के मुंह से सुनेंगे डंका। भैया हर जगह बज रहा है। कहाँ बज रहा है ये बताइए। सभी जगह बज रहा है भैया, अभी यहीं बज रहा है। यहीं लोगों से सुनो आप, अभी जाते जाते लोगों से पूछो कौन अच्छा काम कर रहा है तो कहाँ बज रहा है डंका? किधर, कौन से देश में डंका बज रहा है? डर गए सर, इतना टाइम फ्री ना है, हम लोग ड्यूटी करके आ रहे हैं, फ्री ना है कोई, हम लोग 8 बजे ड्यूटी करके चले आ रहे हैं सर यार। बीजेपी ऐसी सरकार है, अच्छा करे चाहे बुरा, उसका नाम तो होता है और कोई सरकार का नाम नहीं होता है। क्या नाम हुआ? बीजेपी का हर एक नाम, बीजेपी मोदी ने छूरे लोग बाग, क्या नाम? हर एक उसके पैर छूरे लोग बाग। छू रहा? कोई सरकार के किसी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए? नहीं छुए। हाँ, विश्व प्रधानमंत्री है, एक देश का नहीं है, वो विश्व नेता है और ऐसा नेता न पैदा हुआ है न पैदा होगा। गठबंधन को, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ, देख रहा क्या बोल रहा? मोदी जी ने रोड बनाया। मोदी जी ने रोड बनाया, 75 साल कांग्रेस रहा, मोदी जी 10 साल में का सब चीज बना दिए कि कांग्रेस भी बनाया था। तो बोल रहे कांग्रेस का तो कोई काम ही नहीं। 10 साल में ही पूरा भारत का निर्माण हो गया क्या? क्या लग रहा भैया? कांग्रेस को क्या लाएंगे? कांग्रेस तो कुली है, कुली का काम कर रही है कांग्रेस। राहुल को लाएंगे? मोदी को लाएंगे? कांग्रेस कुली का काम कर रही है। कुली का काम कर रही है। मोदी भी तो चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बनाना अरे काम तो राहुल गांधी को नहीं बन सकता, जब मोदी बन गया वो क्यों नहीं बन सकता? सेबरी टाइप जो मोदी और योगी काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया में किसी ने काम नहीं कर पाया। भैया काम ही ऐसा कर रहे हैं, क्या कर दिया उन्होंने? वो कट्टर हिंदू है अपने। अब जब बच्चे पैदा, शादी हुई है, बच्चे तुमने आपको हिंदू चाहिए या नहीं? आपको विकास चाहिए या हिंदू चाहिए? मतलब भाई, आपको धर्म चाहिए या विकास चाहिए? हमें धर्म और सरकार ऐसी चाहिए जो धर्म पे और सही सरकार चलाए। धर्म चाहिए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुनो पहले। अरे धर्म चाहिए ना आपने। विकास। कट्टर हिंदू है, क्या मतलब है कट्टर हिंदू? क्या मतलब है? मेरी बात मतलब एक नेता कट्टर हिंदू क्यों? मेरी सुनो। कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान क्या है? अरे हम नेता चाहिए या नेता चाहिए? आपको धर्म का ठेकेदार चाहिए? अरे भैया धर्म नहीं, जात नहीं बटी भैया, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, कोई धर्म नहीं। बोलो भैया। सब कुछ तो तुम बांट रहे हो, धर्म बट रहे हैं तुम्हारे। भाई उन्होंने साफ साफ कहा। तुमने अभी सॉरी उसके लिए हमारे अगर आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? नहीं आप सॉरी क्यों? यही चीज मानसिकता दर्शाती है लोगों की, क्या मानसिकता है क्या नहीं है। गवर्नमेंट ने लोगों के दिमाग में क्या भर दिया है, क्या नहीं भरा है, ये सब निकल के सामने आ जाए। ये सॉरी बोल रहे हैं। हाँ सॉरी बोल रहे हो, इस बात पे हम क्या कहें? अब है तो है, मोदी है तो है, लिख के दे रहा हूँ। कब तक? कब तक? हाँ, जब तक मोदी जिंदा, तुम्हारी जब औलाद यहाँ खड़ी होगी तब तक है। कब तक? जब तक तुम्हारी औलाद यहाँ खड़ी होगी यही पकड़ के, तब तक मोदी है। बीजेपी भाई पहले कोई था? कौन सा? इससे पहले कितना पढ़े लिखे ये बताइए? मैं पढ़े लिखे कितना? आप हमसे उलझ रहे हैं ना। कौन सा? इनके बालकों तक रहेगी, अब कोई है ना बेटा। हमारे बालकों तक कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी 24 में ना आई भैया, आधो घोटा आधी मूंछ, आधी मूंछ आधा टकला करवा देना। 100 में से 101% बीजेपी है, और नहीं तो वो तो है ही। अभी इलेक्शन हो जाए जब याद कर लेना, मुझे भाई ने कोई बात कही थी बस, है ना? क्या बनाना चाह रहे हो? क्या बनाना चाह रहे हो? न्यूज पत्र कुछ भी बनाएंगे। बीजेपी वहां तक है जहां तक तुम्हारा बेटा यहाँ खड़ा होगा। अरे किसने कर दिया? 18 साल की नौकरी दी, 4 साल में जुमलाम चला रहे जवान। कौन 4 साल? कोई वैकेंसी 2017 से मास्टर कभी नहीं निकली, दद्दा कह रहे मेरे 4 लड़का लग गए, कहाँ नौकरी नहीं कर रही? हमें कंपनियां बेचने का, एयरपोर्ट बेचने का, सारी चीज बेच रहे हैं। आप बेचने की बात कर रहे हैं, सर मुड़वाने की बात कर रहे हैं कि ना है मोदी जी तो मुड़वा देना। अडानी को 4 साल लड़का सड़कों में दौड़ लगाएगा, वो 4 साल के लिए बॉर्डर पे जाएगा। आप अपने बच्चे को क्या बनाइएगा? मेरी पर्सनल डिटेल मत पूछो। आपने हमसे पूछा ना कि आप अपने बच्चे को क्या करोगे, माइक पकड़ाओगे, तो हम आपसे क्यों नहीं पूछे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाओगे? नहीं नहीं, आपने हमारे पर्सनल पे आए। नहीं मैं तो भाई बीजेपी का आदमी हूँ, चाहे कोई बुरा माने भला बीजेपी का आदमी है। हाँ बिल्कुल, हमेशा वही आएगी और क्या। एक बात कहूँगा, सिर्फ वोट ईवीएम की जगह ठप्पे से डलवा के ला के दिखा देना। इस बात का चैलेंज हम कर रहे हैं आपको। ईवीएम को हटा के और ठप्पे की वोट से लाकर दिखा दो। ये हमारे भाई ऐसे हैं, अगर खुदा न खास्ता गलती से अगर 2024 में बीजेपी गिर के कोई और सरकार हो जाती है तो आप फिर कभी इंटरव्यू लेने आ जाना, ये भाई साहब उस पार्टी की तरफ हो जाएंगे। ये वाले बंदे वो लोग हैं, आ जाओ। अपना तुम सबके सामने कह रहे हो कि मुंडा है, आतंकवादी है। आतंकवादी है तो पकड़वा दो, और मुंडा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? बीजेपी को क्या एक्शन लेना चाहिए उस पर? अब वो जाने, उनका नाम जाने। लेना चाहिए या नहीं? और उन्होंने तो ब्रिजभूषण पे नहीं लिया, उस पे क्या देंगे? ब्रिजभूषण पे लिया, ब्रिजभूषण पे लिया उन्होंने कुछ एक्शन? नहीं तो उस पे क्या देंगे? वो तो फिर भी छोटी चीज है, वो तो बहुत बड़ी थी। और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के रेप होने उन्हें रोको। कैसे रोक हैं? तुम ही नहीं रोक रहे। जब बस यही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार पे ही थोप रहेगी। सरकार पे ही रहेगी, सरकार को देखनी चाहिए। यार सरकार रोक नहीं सकती, कम से कम उन्हें पकड़े तो सही जो कर रहे हैं। आपके हिसाब
बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव तो क्या बदलाव मिलेगा हमें, जैसे हुआ है वैसा ही रह जाएगा सब, वैसे ही रह जाएगा, बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। और सरकार बदल जाती है तब भी वैसा ही हो जाएगा, तब भी देश में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सारी एक जैसी हैं, सारी सरकार एक जैसी, सारे एक जैसे, सारे एक जैसे, किसी पे भरोसा नहीं है। किसी पे नहीं है। किसी पे नहीं है। देश का युवा इस तरह की भाषा बोलेगा, किसी पे भरोसा नहीं है। पोलिटिकल पार्टी का क्या? ये ऐसे हैं, जब देश के नेता ही ऐसे हैं तो युवा तो बोलेगा ही। वो जय श्री राम बोल के जा रहे थे। हाँ तो जय श्री राम बोलने में क्या है? वो बुलवा दो आप, जय भीम तो बोल जाए आगू आके। जय भीम बुलवा दो यहाँ से किसी ने, आप बुलवा दो अब। क्यों नहीं बोलेगा? मैं ही बोलूंगा जय भीम। तो आप बोल दोगे यहाँ पे पब्लिक में बुलवाओ, और एक भाई तो निकल के आया जय भीम। क्यों नहीं बोलना? सबको सब बोल सकता है जय भीम। जय भीम बोलने में दिक्कत किसी? बोलने में क्या जय भीम? अरे यार बोलने में तो बहुत सही है, बोल दोगे फटाक से जय भीम। आप बोलिए ना जय भीम। जय भीम बोलने में क्या, जय भीम हम भी बोले, उसमें क्या दिक्कत? जय श्री राम भी बोलना है, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर भी बोलना है। अल्लाह अकबर, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? भाई है अपने, कहाँ छोटे हो गए? हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत? कोई भी बोल देगा। कोई भी बोलते उसमें बोलने का।